बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी गौर किया है कि बाज़ रिश्ते अचानक दिल में उतर जाते हैं? बाज़ लोगों से पहली मुलाकात में ही अजीब सी अपनायत महसूस होती है और बाज़ नाम बार बार दिलो दिमाग में गूंजने लगते हैं। ये सब इत्तेफाक नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से इशारे होते हैं। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हर दिल को छू लेता है, मोहब्बत, नसीब और अल्लाह की मुशियत। जब अल्लाह दो दिलों को मिलाना चाहता है तो वो खामोशी से रास्ते बनाता है, दिलों में नरमी पैदा करता है और हालात को इस तरह जोड़ देता है कि इंसान हैरान रह जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, वअल्लफ़ बैना कुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्त बैना कुलूबिहिम वलकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। और अल्लाह ने इनके दिलों में मोहब्बत डाल दी। अगर तुम जमीन की सारी दौलत भी खर्च कर देते तो दिलों को न मिला सकते, मगर अल्लाह ने उन्हें मिला दिया। इस आयत से हमें ये सबक मिलता है कि दिलों को जोड़ने वाला सिर्फ अल्लाह है, इंसान नहीं। अक्सर लोग कहते हैं ये मेरी पसंद है, ये मेरा इंतखाब है, लेकिन हकीकत ये है कि पसंद भी अल्लाह डालता है और इंतखाब भी वही करवाता है। जब अल्लाह किसी को आपके नसीब में लिख देता है तो फिर चाहे फासले हों, रकावटें हों या ज़माना मुखालिफत करे, अल्लाह रास्ता बना देता है। पहला इशारा ये होता है कि अल्लाह दिल में सुकून डाल देता है। जब आप किसी के बारे में सोचते हैं तो बेचैनी के बजाय अजीब सा इत्मीनान महसूस होता है। दिल घबराता नहीं, रूह मुतमईन रहती है। ये सुकून इस बात की अलामत है कि ये ताल्लुक़ अल्लाह की रिज़ा के करीब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस काम में भलाई हो अल्लाह उसके लिए दिल को खोल देता है। यानी अगर कोई रिश्ता अल्लाह को पसंद हो तो वो दिल को उसकी तरफ माइल कर देता है। दूसरा इशारा ये होता है कि बार बार उस शख्स का ख्याल आना शुरू हो जाता है। आप मसरूफ हों, किसी काम में लगे हों, लेकिन अचानक वो नाम दिल में आ जाए। ये दिल का खेल नहीं, ये तकदीर की दस्तक होती है। तीसरा इशारा ये होता है कि दुआ के दरवाजे खुलने लगते हैं। आप बेअख्तियार उस शख्स के लिए दुआ करने लगते हैं, बगैर किसी गरज के, बगैर किसी शर्त के। ये बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्लाह दिलवा सकता है। चौथा इशारा ये होता है कि मुश्किलात के बावजूद रास्ते बनते चले जाते हैं। कभी किसी की मदद मिल जाती है, कभी कोई रुकावट खुद ब खुद खत्म हो जाती है। ये सब अल्लाह की प्लानिंग होती है। लेकिन याद रखें, जब अल्लाह दो दिलों को मिलाना चाहता है तो वो सबसे पहले दिलों को अपनी तरफ झुका देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता कामयाब हो तो अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करें, नमाज कायम करें और दुआ करें कि ए अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरे हक में बेहतर है तो उसे आसान फरमा, और अगर बेहतर नहीं तो मेरे दिल से उसका ख्याल निकाल दे। मेरे अजीजों, जब अल्लाह ताला किसी को आपके नसीब का हिस्सा बनाना चाहता है तो उस शख्स का ख्याल आपके दिल में डाल देता है। आप मसरूफ हों, काम में लगे हों या सोने की कोशिश कर रहे हों, अचानक उस शख्स का नाम दिल में आ जाता है। अचानक उसकी सूरत आंखों के सामने आ जाती है और आप खुद से कहते हैं, मैं तो उससे याद ही नहीं कर रहा था। फिर ये ख्याल कहाँ से आ गया? याद रखें, ये ख्याल आपने पैदा नहीं किया, ये अल्लाह ने डाला है। क्योंकि कुरान हमें बताता है कि अल्लाह दिलों के हाल जानता है और दिलों को फेरने वाला है। जब कोई बार बार आपके दिल में आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो भी आपको याद कर रहा है, बल्कि उसका मतलब ये है कि अल्लाह आप दोनों के दरमियान कोई मामला तय कर रहा है। कई दफ़ा अल्लाह ताला पहले दिलों को जोड़ता है, फिर रास्ते बनाता है। इसीलिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दो लोग एक दूसरे से मिले भी नहीं होते, बात भी नहीं हुई होती, लेकिन दिल में अजीब सी कशिश पैदा हो जाती है। ये कशिश नफ्स की नहीं होती, ये तकदीर की कशिश होती है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर किसी का ख्याल आकर आपको गुनाह की तरफ ले जाए तो समझ लें ये शैतान का वसूसा है। लेकिन अगर किसी का ख्याल आकर आपको दुआ की तरफ ले जाए, आपको अल्लाह के करीब करे, आपको बेहतर इंसान बनने की तरगीब दे, तो समझ लें ये अल्लाह की तरफ से इशारा है। इसीलिए नेक लोग कहते हैं, जिसका ख्याल आपको सजदे में ले जाए वो ख्याल रहमत होता है। अब जरा अपने दिल से पूछें, क्या कोई ऐसा है जिसका ख्याल आते ही आप उसके लिए दुआ करते हैं, जिसके लिए आप अल्लाह से भलाई मांगते हैं? अगर हाँ, तो ये मामूली बात नहीं, ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपके दिल को तैयार कर रहा है। तीसरा इशारा, बेअख्तियार दुआ निकलना। मेरे अजीजों, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत होती है कि वो किसी बंदे के दिल में किसी दूसरे के लिए दुआ डाल दे, क्योंकि हर कोई दुआ नहीं करता और हर किसी के लिए दुआ नहीं होती।
दुआ सिर्फ इसी के लिए निकलती है जिसे अल्लाह आपके नसीब से जोड़ना चाहता है। आपने देखा होगा, कुछ लोगों के लिए हम कुछ भी महसूस नहीं करते, ना खुशी ना गम, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए दिल खुद ब खुद पिघल जाता है। आप उनका नाम लें या ना लें, लेकिन दिल के अंदर से आवाज आती है, या अल्लाह उसको खुश रख, या अल्लाह उसको महफूज रख, या अल्लाह उसको हिदायत दे। मेरे भाइयों और बहनों, ये आम बात नहीं, ये अल्लाह की तरफ से खास तोहफा है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा अपने भाई के लिए गैब में दुआ करता है तो फरिश्ता कहता है और तुम्हें भी वही मिले। सोचें, अल्लाह आपको किसी के लिए दुआ करवाता है ताकि फरिश्ते आपके लिए भी दुआ करें। यही वजह है कि ऐसे रिश्तों में बरकत होती है, ऐसे ताल्लुकात में सुकून होता है। एक और बात याद रखें, अगर किसी के लिए दुआ करते हुए दिल में सुकून आता है और दिल भारी नहीं होता, तो ये निशानी है कि ये रिश्ता अल्लाह की रिजा के करीब है। लेकिन अगर किसी के लिए दुआ करते हुए भी दिल बेचैन रहे, दिल घबराए, तो अल्लाह से इस्तिखारा करें और मामला अल्लाह पर छोड़ दें, क्योंकि जो अल्लाह के हवाले कर दिया जाए वही सबसे बेहतर अंजाम पाता है। मेरे अजीजों, जब अल्लाह दो दिलों को मिलाना चाहता है तो पहले दुआ को दरमियान में ले आता है ताकि रिश्ता मोहब्बत से पहले इबादत बन जाए। चौथा इशारा, रुकावटों के बावजूद रास्ते बनना। मेरे अजीजों, जब अल्लाह ताला दो दिलों को मिलाना चाहता है तो वो मुश्किलात के बावजूद रास्ते खोल देता है। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम चाहते हैं किसी से राबिता करें, कोशिश करते हैं, लेकिन हर तरफ रुकावटें आ जाती हैं। लेकिन अगर ये रिश्ता आपके नसीब में लिखा हुआ हो तो अचानक रास्ते आसान हो जाते हैं, रुकावटें खुद ब खुद दूर हो जाती हैं और सब कुछ अल्लाह की तरफ से मुकम्मल होता है। ये रुकावटें कभी कभी इसलिए भी आती हैं ताकि इंसान सब्र सीखे, ताकि दिल की पाकीज़गी परखी जाए और ताकि अल्लाह की रिजा में तस्लीम हो सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिसके लिए भलाई चाहे उसे आसान कर देता है। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में कोई रुकावट आए तो परेशान न हों, ये आजमाइश है और अल्लाह की हिकमत है। जब दिल अल्लाह की तरफ से मिलाने के लिए तैयार होता है तो हर मुश्किल के बाद आसानी आती है, हर रुकावट के बाद रहमत आती है और हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है। यही चौथा इशारा है कि अल्लाह जब किसी रिश्ते को चाहता है तो हालात खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाते हैं और दिल की ख्वाहिश और नसीब के रास्ते मिलने लगते हैं। अब पांचवा इशारा बाकी है जो सबसे अहम है और ये बताता है कि अल्लाह दो दिलों को कैसे हतमी तौर पर मिलाता है। पांचवा इशारा, दिल में मोहब्बत और सुकून का मुस्तकिल एहसास। मेरे अजीजों, जब अल्लाह ताला दो दिलों को मिलाना चाहता है तो वो सिर्फ मुलाकात या रिश्ता तक महदूद नहीं रहता, बल्कि दिल में एक मुस्तकिल मोहब्बत और सुकून डाल देता है। आप सोचें, जब किसी के साथ दिल लगता है तो हर बात आसान लगती है, हर मुश्किल हल्की लगती है, हर फैसला आसानी किया जा सकता है। ये सुकून और मोहब्बत इत्तिफाक नहीं, ये अल्लाह की निशानी है कि ये रिश्ता नसीब में लिखा हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जो शख्सों के दिलों को जोड़ दे वो दिलों में मोहब्बत डाल देता है जो दुनिया की मोहब्बतों से बालातर होती है। यही वो लम्हा होता है जब दिल यकीन कर लेता है कि ये रिश्ता अल्लाह की रिजा और उसकी हिकमत के मुताबिक है और दिल पर मुकम्मल सुकून छा जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, ये 5 इशारे हमेशा याद रखें। दिल अल्लाह की तरफ झुकना शुरू हो जाए, बार बार उस शख्स का ख्याल आना, बेअख्तियार दुआ निकलना, रुकावटों के बावजूद रास्ते बनना, दिल में मोहब्बत और सुकून का मुस्तकिल एहसास। अगर ये सब इशारे मौजूद हों तो समझ लीजिए कि अल्लाह ताली चाहता है कि ये दो दिल मिलें और ये रिश्ता न सिर्फ दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए भी बरकत बन जाएगा। आइए दुआ करें कि ए अल्लाह, हमें नेक और बरकत वाले रिश्ते नसीब फरमा, हमारे दिलों को एक दूसरे के लिए मोहब्बत और सुकून अता फरमा और हमारी जिंदगियों में वो रास्ते खोल दे जो तेरे हुक्म में बेहतर हैं। आमीन। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाक अल्लाह।